अब मुझे बताइए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है? क्या ये जो फार्मूला है, क्या उसमें मुस्लिम लीग नून की जो तरजीहात है वो क्या होंगी? क्या मुल्की मामलात किस तरह से आगे चलने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गई है। तो पंजाब के सूबे में तो मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। जहाँ तक मरकज है, आप जैसे नताइज देख चुके हैं कि मरकज में कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। किसी को अक्सरियत नहीं दी। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है और पीटीआई के जो आज़ाद अरकान है, अगर उनको देखा जाए तो वो अगर मैक्सिमम भी उनकी तादाद गिनी जाए तो वो 100 के लगभग है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 134 अरकान चाहिए। तो पीटीआई 34 रुकन शॉर्ट है ऑफ मेजॉरिटी। अब या तो पीटीआई किसी पार्टी के साथ जो 34 एमएनए उसको डिलीवर कर सके उनके साथ इश्तराक करे, तब वो हुकूमत बना सकती है। और दूसरी तरफ जो 16 माह की कोलिशन गवर्नमेंट है जिसने पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया, और उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में जो पीटीआई गवर्नमेंट पाकिस्तान को श्रीलंका बनने के दाने पे छोड़ गई थी, उसने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम करके उस तबाही से बचाया। अगर आप उस कोलिशन को देखें तो उनके पास 160 से ज्यादा नशिस्तें हैं। अच्छा। तो इस वक्त पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एनक्यूएम प्लस अदर्स जो चंद छोटी जमातें हैं, ये 160 से ज्यादा इनके अरकान है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है उस कोलिशन के हक में, जिसने गुज़श्ता साल 16 माह पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हालात का सामना किया, जिसमें एक बहुत बड़ी क्लाइमेट डिजास्टर भी शामिल था। तो ये सूरत हाल है नंबर्स की, क्योंकि इस वक्त नंबर्स जो है उस कोलिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और लगता यूं है कि कौम ने भी मैंडेट उसी कोलिशन को दिया है कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसको मुकम्मल कीजिए और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है इसके काम को मुकम्मल करें। और इसके मुकाबले में जो पीटीआई का नैरेटिव था उसको लोगों ने अक्सरियत नहीं दी, वो सिर्फ 100 सीटों के करीब है। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ जा सकती है? आज देखिए उनके सीसी का इजलास अभी चल रहा है, लेकिन वो नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमें उनके साथ जाना चाहिए जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। और फिर फैसल करीम कुंडी ने बात की, उन्होंने कहा वजीर आजम बिलावल भुट्टो को बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है और नून लीग क्या इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हम तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोलिशन में जाती है तो एक बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन होगा। हम भी देखेंगे, हमारे लिए तो इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी कि ये आगे चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा गैर फिक्री सा अलायंस होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की शायद हमारे लिए इतनी शिद्दत से तकारीब नहीं मौजूद जितनी उनकी आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले से रिकॉर्ड पर है। लेकिन इनमें आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि परवेज इलाही साहब को भी इसी शद्दोमत से वो क्या क्या अलकाबात मानते थे, फिर उनके साथ भी उन्होंने अकोमोडेशन कर ली। लेकिन बजाहिर जो इस वक्त मारूजी हालात है उसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो इत्तेहाद है वो हम बात तो एक मफरूजे पर कर रहे हैं, लेकिन बिल फर्ज अगर ऐसा होता है तो नून लीग इसका मतलब है तैयार है ऑपोजिशन में जाने के लिए, अगर वहां पर कोई इनका आपस में मामला बन जाता है। देखिए, जो अगर वो तो एक मफरूजा है ना, लेकिन जो अभी तक हमारी मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, उसमें एक असूली इत्तफाक राय और कंसेंसस था कि हमें अगले जो मराइल हैं उसके अंदर इश्तराक के ऑप्शन पे तरजीह देनी चाहिए। तो मैं होपफुल हूँ कि पीपल्स पार्टी उस कोलिशन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि हमने 16 माह इकट्ठे काम किया है, बहुत मुश्किल हालात में काम किया है। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, एमपीएम का और दूसरी पार्टी का आपस में मौजूद है। हमने वो कोलिशन के जिसको लोग कहते थे 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, वो बड़े कामयाबी से 16 माह टिल एंड ऑफ द टेन्योर चली है। तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि ये कोलिशन इंशाल्लाह ताला अपनी अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी कर लेगी। अच्छा, ये को मुख्तलिफ फार्मूले चल रहे हैं, को बात कर रहा है 2.5 साल के प्राइम मिनिस्टर की। क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग एहसन इकबाल साहब मामलात की है कि जो भी हुकूमत बने मजबूत बननी चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है? जी, वो ये है कि ये एक गैर मंतकी सा फार्मूला है,
इसलिए कि जो भी हुकूमत बनेगी उसको पहले 2-3 साल मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, और इन मुश्किल हालात से गुजर के वो आखिरी 2 सालों में अवाम को कुछ रिलीफ दे सकेगी। तो ये कह देना कि पहले हाफ में एक वजीर आजम आए कि जो कांटों की सेज पे बैठे और अगले हाफ में एक वजीर आजम आए जो फूलों की सेज पे बैठे, ये कोई फेयर नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो फुल टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ताकि वो दिल जमी के साथ वो रिफॉर्म्स कर सके जिनके नताइज और डिविडेंड्स वो आखिरी 2 सालों के अंदर कौम को पेश कर सके। अच्छा, और ये एहसान इकबाल साहब, नून लीग का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था वोट को इज्जत दो पे, फिर अभी ये जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं उन पर भी बहस चल रही है कि क्या नून लीग को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है? पार्टी में तो शामिल हुए हैं कुछ लोग, बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी देखिए ना, इसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो टेक्निकली दे आर अंडर नो कंपल्शन। उनको अलबत्ता ये है कि 72 घंटों में ये तय करना है कि अगर वो किसी पार्टी में शरीक होना चाहते हैं तो वो शरीक हो सकते हैं। इस वक्त कोई 10-12 के करीब ऐसे MNA इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं जो टोटली नॉन PTI बैकग्राउंड से हैं। अच्छा। और वो मोस्टली उनमें मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार हैं कि जो किसी वजह से टिकट हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़के सीट जीती है और अब वो अपने पेरेंट पार्टी में वापस आना चाहते हैं। उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। नहीं, मगर टेक्निकली सर, वो टेक्निकल तो आप बात करें, लेकिन हैं तो ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इनको नहीं है। देखिए ये एक तासुर जो मीडिया के अंदर आया है ना कि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स को PTI स्पॉन्सर दिखाया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन उसमें एक अक्सरियत PTI के उम्मीदवारों की है, लेकिन एक खतीर तादाद उसमें उन इंडिपेंडेंट्स की है कि जो नॉन PTI मैंडेट के साथ आए हैं, या वो मुस्लिम लीग नून के पार्टी के टिकट एप्लीकेंट्स थे, या वो जेन्युइनली आजाद उम्मीदवार हैं जो इलेक्टेबल्स थे, जो अपनी नशिस्तों से जीत कर आए हैं। तो अगर आप इनको निकाल दें तो बाकी 2/3 यकीनन इंडिपेंडेंस में से PTI के हमायत याफ्ता है। अच्छा, लेकिन अब पंजाब में तो आप लोग बना रहे हैं हुकूमत, वहां पर तो ऐसा लगता है कि 186 का जो नंबर है वो नून लीग अचीव कर लेगी, या आजाद उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं। तो वजारत आला मरीम नवाज का ही नाम फाइनल है? ये अभी तक कोई फाइनल नहीं है। पार्टी ने हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दिया है कि वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। तो जब उनकी तरफ से किसी की नामजदगी होगी तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि किसका फैसला हुआ है। अभी तक तो कोई ऐसा कतई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो बात कर रहे थे। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं